Good morning, all of you. I'm starting the fourth chapter in geography, that is mineral resources. Now, as you all know, minerals are present in all the rocks found in the lithosphere. आपके जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर होता है. तो जो लिथोस्फीयर है, जो सरफेस ऑफ अर्थ है, उसमें आपके जो है रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं. A rock that has a large concentration of a mineral is called an ore of that mineral. वो उसका mineral ore हो जाता है. Minerals की characteristics क्या होते हैं? They are generally unevenly distributed all over the surface of the earth. They are non-living in nature. The resources are exhaustible. They have a definite chemical composition and properties. हमारे civilizations में metal इतना important है कि metals के हिसाब से हमारी ages हुई है. Minerals are important natural resources and have been used by humans since prehistoric time. शुरू में ह्यूमन बींग्स जो थे वो क्या यूज करते थे? स्टोन, और जो है स्टोन के टूल्स और वेपन्स बनाते थे, तो उसको कहा जाता था स्टोन एज. फिर धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस हुआ, कॉपर जो है उन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्होंने कॉपर के अपने टूल्स और वेपन्स बनाने शुरू कर दिए, उसको हम कहते हैं कॉपर एज. फिर उसके बाद आई ब्रॉन्ज एज. ब्रॉन्ज जो है वो मेन एलिमेंट होने लग गया उनके हर चीज में, और ब्रॉन्ज एज के बाद उनकी आई आयरन एज, और अब जो एज है उसको हम ज्यादातर स्टील एज कहते हैं. अब मिनरल्स जो है ये आपके क्लासिफिकेशन जो मिनरल्स का होता है वो बेसिकली हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मिनरल्स जो है दे आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स. जो लिविंग चीजें हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, जैसे आपका फॉसिल है, मिनरल्स है, पेट्रोल है, कोल है, ये उसमें आ जाते हैं. और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं. उसके आपके जो है अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. अगर वो मेटल वाले होते हैं तो उनको हम मेटालिक कहते हैं, और अगर वो नॉन मेटल होते हैं तो उनको हम नॉन मेटालिक कहते हैं. अब ये जो हमारे मेटालिक मिनरल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसके अंदर मेटल होता है. मेटालिक मिनरल्स या तो वो फेरस, फेरस मतलब आयरन, या तो वो आयरन वाले मेटल होते हैं या वो नॉन आयरन वाले मेटल होते हैं. अब ये आपको अलग अलग, देखो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, ये अलग अलग आपके मेटल्स हैं. कॉपर, कॉपर इस फॉर्म में भी मिलता है, कॉपर की आपकी वायर्स भी होती हैं, और ये कॉपर इस टाइप में भी होता है. अब इसके जब हम देखते हैं, ये देखिए इसको, ये भी आपका मिनरल है. अलग अलग तरीके के मिनरल्स है, कैसे ये मिलते हैं. फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स पे. मिनरल्स में भी ऑर्गेनिक इन origin like coal and petroleum, या वो आपके जो है और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं. ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं. फिर उसके बाद आता है ये जो हम एक चीज होता है जैसे हम कहते हैं माइनिंग. माइनिंग क्या होता है? माइनिंग में हम, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल फ्रॉम द ओर. जो ओर जो जिस फॉर्म में वो होता है उससे उसको कन्वर्ट करके हम जो है उसको उसके प्योर फॉर्म में लेके आते हैं. तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड एज माइनिंग. अब बेसिकली माइनिंग के आपके तीन तरह के मेथड्स होते हैं. पहला होता है आपकी shaft mining. The method of mining depends upon the depth at which it is located. एक होता है आपका oil wells, drilling, और एक होता है आपका shaft mining. वो नीचे shaft खुल जाते हैं, नीचे shafts लेकर के जाते हैं जिससे आपके mining की जाती है. अब अलग अलग metals के अलग अलग availability के हिसाब से होता है कि किसमें क्या किया जाएगा. ये जो mineral distribution है throughout the world वो uneven होता है. अलग अलग मिनरल्स का देखो, आयरन इज द कॉमनेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल. इट इज यूज्ड टू मेक स्टील. और आयरन की जो मिनरल ओर्स हैं उनका नाम है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड लिमोनाइट. फिर उसके बाद आपका आ जाता है कॉपर. कॉपर में जो है इसके अलॉयज हैं ब्रास और ब्रॉन्ज. इट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. इलेक्ट्रिकल वायर्स आप जो देखते हो वो उसकी होती हैं. और गोल्ड तो आपको पता ही है, ज्वेलरी वगैरह के काम आता है. और फिर ये फॉरेन एक्सचेंज, मॉनेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ों के भी काम आता है. इसके बाद टिन. ये जो टिन जो है ये थिन शीट्स में कोट करने के काम आता है. मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. इंडिया इज
richly endowed with mineral resources. हमारे पास बहुत सारे mineral resources हैं. कहाँ-कहाँ वो पाए जाते हैं? जैसे आयरन है, वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वगैरह में मिलता है. कॉपर है, वो भी छत्तीसगढ़ एरिया जो है, ये हमारा सबसे ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में. बॉक्साइट उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मैंगनीज सेम प्लेसेस. गोल्ड जो है ये आपका कर्नाटका में मिलता है और झारखंड में. टिन आपका छत्तीसगढ़ में मिलता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. द इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिनरल की ज़रूरत पड़ रही है. तो मिनरल रिसोर्सेज की जगह ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. क्योंकि मिनरल्स जो है वो आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं और एक बार वो यूज़ हो जाएंगे तो वो दोबारा रिजेनरेट नहीं होते. अलग अलग तरीके हैं उनको जो है कंजर्व करने के लिए. एक होता है रिसाइक्लिंग. Many metals like iron, gold, silver and aluminium once discarded can be reused by recycling. आपने कई बार देखा होगा जो कबाड़ी वाले आते हैं तो वो ये सारी चीजें आपकी खरीद लेते हैं और उसको वो रीयूज कर लेते हैं. Avoiding wastages, efficient methods of mining and smelting can avoid wastage of minerals. क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं, स्पेशली आपका जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा उसकी गंदगी निकलती है, स्मेल्टिंग में निकलती है और उससे क्या हो जाता है, मिनरल भी आपका बहुत नुकसान हो जाता है. तो अगर आपका बहुत अच्छा कोई मेथड होगा, एफिशिएंट मेथड होगा, तो उसमें आपकी कम जो है वेस्टेज होती है. ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स टू मिनरल्स कैन ऑल्सो बी फाउंड. वो बहुत ज़रूरी है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज आपको फाइंड करने चाहिए. फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर. इसमें आपका आ जाता है कोल यूज होता था. फिर उसके बाद आपका ये थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है. पावर रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. पूरा वर्ल्ड जो है वो आपका पावर पे ही रन करता है. तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कंजर्व करें.